देखिए इस लेसन में अर्लीस्ट सिटी होते हैं आरंभिक नगर, जो पहले के शहर थे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। देखेंगे वेरी ऑफन ऑल बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। नियरली 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, देखिए पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछी थी, nearly 850 years ago, stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan। तो जो इंजीनियर्स थे उनको हड़प्पा सभ्यता की तब पता चला, जो अब की प्रेजेंट डे, जो कि पंजाब में था, और अब प्रेजेंट डे अब आजकल जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। टू देम इट सीम्ड लाइक ए माउंट दैट वाज ए रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स, जिसमें कि हाई क्वालिटी की ब्रिक्स को इस्तेमाल किया गया था। देन अबाउट 80 years ago, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। 80 years ago करीब आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं पुरातत्वविद्ता, जो कि खोजों के बारे में पता लगाते हैं। फाउंड द साइट, इस साइट के बारे में उन्होंने पता लगाया एंड रियलाइज, यह महसूस किया दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, कि इस कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट की सबसे अर्लीस्ट सिटी थी। दी सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। ये जो सिटीज़ थी डेवलप्ड हुई अबाउट 4700 years ago। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आपका चैप्टर है। इसमें आप उस समय की सबके बारे में देखिए। स्पेशल व्हाट वाज द अबाउट, स्पेशल अबाउट दी सिटी, उस समय की जो ये सिटीज़ थी उनके बारे में क्या स्पेशल था, ये भी आप पढ़ेंगे। These cities were divided into 2 or more parts। ये जो cities थी वो डिवाइड थी 2 और 2 या 2 से ज़्यादा भागों में। यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट का जो पार्ट था वह स्मॉलर बट हायर, वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया दिस एज द किथाडेल। तो ये जो पार्ट था उसको किथाडेल के रूप में उन्होंने डिस्क्राइब किया। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वाज, और जो ईस्ट का जो पार्ट था वाज लार्जर बट लोअर, वो लार्जर बड़ा था लेकिन नीचा था। दिस इज़ कॉल्ड द लोअर टाउन, उसको लोअर टाउन का नाम दिया गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक वर बुल्ड अराउंड ईच पार्ट। देखिए ये जो ईच पार्ट, जो ईच सारा ये भाग जो बने हुए थे, ये सब बेक्ड ब्रिक यानी कि पक्की ईंटों के बने हुए थे। यहाँ की जो दीवारें थीं बहुत ही पक्की ईंटों की बनी हुई थी। द ब्रिक्स वर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड 4000 ऑफ ईयर्स। वो जो ब्रिक्स थीं वो इतनी अच्छी थी, इतनी पक्की बनी हुई थी दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यानी कि वो हज़ारों वर्षों तक भी रह सकती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। जो ब्रिक्स थी, अच्छा जो वो वॉल्स बनाई गई थी, ब्रिक्स इस तरह से इंटरलॉक्ड थी कि उनका जो पैटर्न था वो इस तरह से लॉक्ड था कि वॉल्स, जो दीवारें थीं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थीं। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द किथाडेल। कुछ जो बिल्डिंग्स थीं वो कंस्ट्रक्टेड थीं किथाडेल में ही। किथाडेल के बारे में आपको बताया है कि जिसका जो स्मॉलर जो पार्ट था वेस्ट वाज स्मॉलर था बट हायर था। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल टैंक बना हुआ था जिसे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ, महान स्नानागार के नाम से। देखिए मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी अभी आगे, इसे पढ़ने के बाद। महान स्नानागार की देखिए आप इसमें देख सकते हैं ग्रेट बाथ, कैसे कुछ स्नानागार वहाँ पे बने होते थे जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया ग्रेट बाथ का।
Other cities such as Kalibanga and Lothal had fire alert, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate stone house. आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए ग्रेट बाथ के बारे में मैंने आपको बताया था। महान स्नानागार का नाम जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया था ये ग्रेट बाथ है आपका, जिसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ग्रेट बाथ, महान स्नानागार जिसे आप कह सकते हैं। देखिए वहाँ के जो हाउसेस थे, ड्रेन्स थे एंड स्ट्रीट थे, अब हम उनके बारे में देखेंगे। वहाँ पर किस तरीके के घर बने होते थे, ड्रेन्स नालियों की निकासी किस प्रकार की थी एंड स्ट्रीट्स गलियाँ किस तरीके की थी। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरी, जो घर बने होते थे 1 या 2 मंजिला बने होते थे, ऊंचे बने होते थे, विद रूम्स बुल्ड अराउंड ए कोर्टयार्ड, जो रूम्स बने थे उनके चारों तरफ एक कोर्टयार्ड बना होता था, कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, ज़्यादातर जो घर थे हैड ए सेपरेट बाथिंग एरिया, उनमें सभी में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछों में कुएं भी थे पानी की सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए कुएं बने होते थे और सेपरेट उनमें बाथिंग एरिया होता था। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैव कवर्ड ड्रेन्स, जो ज़्यादातर सिटीज़ थीं एक कवर्ड ड्रेन्स यानी कि जब निकासी थी वो कवर्ड ड्रेन्स होती है नालियों की निकासी, नालियों की निकासी भी तो होती है, तो वो जो थी उनकी कवर्ड थी। नोटिस हाउ केयरफुल्ली दीज वर लेड आउट, ये नोटिस किया गया कि वो किस तरीके से बनी हुई थी इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनों में। आल्दो यू कैन नॉट सी इट, या हालांकि आप इन्हें नहीं देख सकते। ईच ड्रेन्स हैव ए जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, जो ड्रेन्स था नालियों की निकासी थी उनका जो स्लोप था वो इतना अच्छा था ढलान कि पानी जो था वो कुड फ्लो थ्रू इट, जो इनमें आसानी से बह सके यानी कि रुके ना इनमें। ऑल थ्रीज हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट, यही तीनों houses, drains and street were probably planned and built at the same time, जो houses थे, drains थे and street थी were probably planned and built at the same time। ठीक है, अब हमने इसमें देखा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स कैसे बने हुए थे। देखिए ईंटों के बारे में जो मैंने बताया था कि ईंटों का जो पैटर्न था वो इस तरह से होता था कि 1000 ऑफ ईयर्स तक वो दीवारें चल सकती थीं। वो देखिए आप इसमें ईंटों का पैटर्न देख सकते हैं, किस तरह से ये दीवार बना रहा है कारीगर, और आप इसमें ईंटों का पैटर्न देख सकते हैं इस पिक्चर में। हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल इन हड़प्पन सिटीज़ में वॉल्स का जो ईंटों का पैटर्न था वो इस पिक्चर में शो किया गया है। और आपने ये वाली पिक्चर में आपने देखा ग्रेट बाथ, महान स्नानागार किस तरीके के बने होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनमें ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। सिटीज़ वाज ए, वहाँ के देखो सिटी के बारे में, हाउ वाज द लाइफ इन द सिटी, सिटी की लाइफ के बारे में अब हम देखेंगे। सिटीज़ वाज ए वेरी बिजी प्लेस, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, जो वहाँ के रूलर्स थे उन्होंने लोगों के फैसिलिटी के लिए बहुत सभी चीज़ों को एक प्लान किया गया था। इट इज़ वो यानी कि वहाँ के जो रूलर थे वो सभी कुछ प्रोवाइड करवाते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल्स, जो रूलर्स थे वो लोगों को भेजा करते थे दूर दूर पर प्रीसियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट वर वांटेड, मेटल्स के लिए, प्रीसियस स्टोन्स के लिए एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड, जो भी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती थी उनके लिए डिस्टेंट लैंड पर लोगों को भेजा करते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन, इनके अलावा भी वहाँ पर मैन एंड वुमेन होते थे। क्राफ्ट पर्सनस मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जो हर प्रकार की चीज़ें बनाते थे। क्राफ्ट पर्सन होते हैं हस्तशिल्पकार, जो हर प्रकार की मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर प्रकार की चीज़ें बनाते थे। आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप, या तो वो अपने घरों में बनाते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप में बनाते थे। ये लोगों
बताया गया है कि किस तरह का जीवन वहाँ पर लोग जीते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड ए लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रंस मस्ट हैव प्लेड विद दैम। टेराकोटा टॉयज़ भी वहाँ पर बनाया जाता था। वो लोग जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे, जिनसे कि लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रंस बीन फाउंड एंड ए लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। बच्चे उनसे खेलते थे। देखिए ये टेराकोटा टॉयज़ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह के बने होते थे। इस तरह के टॉयज़ क्राफ्ट पर्सन्स बनाते थे, जिनसे कि बच्चे उस टाइम खेलते थे। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ए स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो